हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा था समझ में आया था। अगर हम लोग पिछले वीडियो की बात करें तो रिलेशन बिटवीन एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। देखो, हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में समझा था कि यहाँ पे क्या होता है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में समझेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होता है? एलिमेंट एंड बेसिक नंबर ऑफ एटम। ये बेसिक नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट मिले होंगे तब जाके ये मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मोर देन सॉरी टू टू मोर देन टू हो सकता है, मतलब दो हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करूं तो बेटा यहाँ पे दो टाइप्स का होगा। एक आयनिक होता है, दूसरा होता है कोवैलेंट। दूसरा कौन सा होता है? कोवैलेंट कंपाउंड आपके पास यहाँ पे होते हैं। आयनिक में क्या होता है? आयनिक में जब जहां पे तुमको चार्ज पार्टिकल मतलब आयंस मिले, जहां पे आपको क्या मिले बेटा? यहाँ पे आयंस, यहाँ पे एग्जिस्ट एंड आयंस के फॉर्म में रहते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो, आयनिक फॉर्म में कब होता है? जब आयनिक कब बनता है बेटा? यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में ये होता है, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड में ये होता है बेटा, यहाँ पे नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे, तब ये बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग कॉमन सॉल्ट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक। यहाँ पे सोडियम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या है? एक निगेटिव चार्ज है। तो इसमें देखो, ध्यान समझो, मेटल क्या है? यहाँ पे सोडियम है, नॉन मेटल में क्या है? क्लोरीन है। अगर हम लोग वाटर की बात करें बेटा तो ये क्या है? कंपाउंड है। कौन सा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये मेटल वाले नहीं है, सॉरी एलिमेंट वाले ये नहीं है। अब यहाँ पे दोनों, हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी तुम्हारा क्या है? नॉन मेटल है। इसमें तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी मिलेंगे। दिखाई दे रहा है कि अपने आयंस के रूप में ब्रेक होते हैं। अब बेटा हम लोग एक अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। इसको नोट करो पहले। चलो, अब हम लोग बेटा अपने अगले टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है ये होता है बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर और क्या हो सकता है बेटा? एंड एटॉमिक सॉरी एंड मास नंबर, एंड मास नंबर। मास नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो यहाँ पे हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं बेटा, केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो ये मतलब हमारे पास तीन टॉपिक हैं जिसको कवर करना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया एंड तीसरा टॉपिक हो गया जिसको हमें कवर करना है। देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए ये और ये सिंबल तो तुम याद रखोगे, लेकिन हम इसको भी बताएंगे कि ये कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करें बेटा, हमें फर्स्ट पढ़ना है। तुम्हारा फर्स्ट क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से सुनना कि इसमें होता क्या है। अब एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाएगा तो एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं बेटा। एटम्स जो होते हैं इसके परमाणु संख्या की ये बात हो रही है। कौन से नंबर पे होंगे या पोजीशन की बात करो। देखो, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्लास 9 में हो बेटा तो आपको फर्स्ट टू 20 मतलब 1 से 20 तक के कम से कम एलिमेंट आपको आने चाहिए। उसका कुछ नहीं आ रहा है तो बेटा कम से कम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। बहुत डेप्थ में नहीं पता है तो भी कम से कम 3-4 बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। अब देखो, जिस बच्चे को इससे भी ज्यादा आता है टू गुड, लेकिन जिसको नहीं आता बेटा कम से कम इतना तो तैयार करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर बोला जाएगा तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो आप बोलोगे बेटा एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज द क्या होता है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन्स कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द
present inside the nucleus of an atom, inside the nucleus of an atom या एटम्स कह लो, ठीक। बोल रहा है कि एटॉमिक जो नंबर होता है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इनसाइड होता है न्यूक्लियस के इनसाइड, अंदर होता है कहां पे, एटम्स के, ये इसकी बात कर रहा है। अब देखो इसमें कुछ और भी चीजें होती है बेटा, एटॉमिक नंबर जो होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो आपके पास बेटा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटॉमिक नंबर इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज यहां पे ध्यान से देखना, नंबर ऑफ क्या होता है यहाँ पे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, हम लोग बेसिक से चीजें समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो अगर हम लोग बोलते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि जब किसी भी एटम्स के पास कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव ना हो तब की ये बात कर रहा है। तो ये कब होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बोला जा रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, सिंपल सी बात है, समझ में। लेकिन बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली लाइन होती है, इस पे नहीं बता रहे हैं, ये वाला जो लाइन होता है इसके लिए कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों नहीं होता, क्यों ये प्रोटॉन के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, समझो यहाँ पे हमारे पास एक कोई भी न्यूक्लियस होता, कोई भी एटम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां पे बेटा कौन रहता है, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है इसके अराउंड रहता है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। देखो ये ऐसा कुछ होता है, तो इसने बोला कि जो एटॉमिक नंबर है, मान लो कि हमने ये सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये 11 नंबर है वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है कि हम लोग अभी पढ़े हैं ऑक्टेट रूल, क्या होता है ऑक्टेट रूल, ये बोला जाता है कि कोई भी एलिमेंट होता है या कोई भी एटम होता है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, या फिर कोई भी सबस्टांस है। आप पढ़ाई क्यों करते हो, खुद को स्टेबल रखने के लिए ना, ताकि आपके पास पैसे हो जाए, बाकी जरूरत की चीजें आपके पास है, आप लाइफ में सेटल हो जाओ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल ये बोलता है बेटा कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन वो कहां से आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करो। तो कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन करेगा ना, प्रोटॉन नहीं जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो सोडियम अपने आप को बैलेंस करने के लिए हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। तो जब लॉस और गेन करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम या ज्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन प्रोटॉन तो लॉस नहीं कर रहा, तो प्रोटॉन हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। होपफुली बात समझ में आ रही होगी। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये ऐसा कुछ आपको समझ में आया, देखने को ऐसा मिलेगा बेटा, हम लोग करेंगे भी। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है बेटा, इसको नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बता देना, लेकिन मैंने ये पढ़ाया कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। इतनी बातें समझ में आ गई है। ये तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये फर्स्ट चीज हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब बेटा हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, केमिकल सिंबल क्या होता है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है बेटा यहाँ पे, तो ये बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भैया घर में जितने भैया रहेंगे उतनी भाभियां आएंगी ना, कि उससे ज्यादा आ जाएंगे। हाँ देखो एक्सेप्शन हर जगह, केमिस्ट्री भी एक्सेप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ होता है। नोट डाउन करिए इसको। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है बेटा केमिकल सिंबल, ठीक है, केमिकल सिंबल। अब जरा ध्यान से सुनना कि केमिकल सिंबल कैसे आया होगा, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट जो होता है बेटा,
ये केमिकल सिंबल कहाँ से आता है? एक लैटिन नेम होता है, जैसे ग्रीक नेम होता है ना, वैसे एक लैटिन नेम होता है, ये वहां से आया है केमिकल सिंबल। तो देखो एलिमेंट हैव their chemical symbol have their chemical symbol from a या फिर from their Latin name। ठीक है, लैटिन नेम से ये उठकर आता है। कौन? केमिकल सिंबल आपका ये यहाँ से आता है। अब जरा ध्यान से सुनो कि यहाँ पे होता क्या है। अब यहाँ पर और भी क्या क्या हो सकते हैं इसकी बात हम लोग करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे बोले बेटा कि जो तुम्हारा एलिमेंट है वो कैसे आया, तो तुम सबसे पहले किसी और चीज को समझो या समझो, लेकिन मैं जो जो वर्ड्स को समझा रही हूँ तुम बुक को सामने रखो। देखो बुक में वो होता है सिंबल में, अगर देखो हम लोग कह रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे बेटा एक सर्कुलर बनाया जाता है। ये अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले डाल्टन की बात कर लेते हैं। डाल्टन ने जब यहाँ पे सिंबल दी थी, हिस्ट्री ऑफ सिंबल को बात करें, केमिकल सिंबल की बात करें, तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को जाते हैं बेटा। हिस्ट्री में यहाँ पे डाल्टन ने कितने के एलिमेंट की खोज किए थे, डिस्कवरी कितने की थी? 36। ठीक, 36 किया था। डाल्टन ने ये बोल दिया था कि आपके जीवन में या पूरे पीरियोडिक टेबल में 36 से ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जब इन्होंने डिस्कवरी की तो ऐसा कुछ यहाँ पे कहा गया। लेकिन मजे की बात ये बेटा कि हमको इससे भी ज्यादा एलिमेंट यहाँ पे मिले थे। लेकिन छोड़ो, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। जब एलिमेंट को इन्होंने डिस्कवरी की तो उसकी पहचान कैसे होगा? जैसे घर में छोटा बेबी होता है तो उसका नामकरण तो होता है ना, नाम रखा जाता है। ऐसे ही इनको पिंको नहीं कर सकते ना, उसका नाम रखा जाता है ताकि तुम प्रॉपर उसके नाम से बुला पाओ, नहीं तो तुम नहीं समझ पाओगे कौन है। अगर मान लो सिमिलर एक जैसा बेबी हो गया तो और भी समस्या हो जाएगी। तो इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को खोजा, तो यहाँ पे एक सर्कुलर, सबके लिए सर्कुलर पाथ लिया और ऐसे ऐसे इसमें एक सर्कुलर पाथ लिया, उसमें ऐसे एक छोटा सा डॉट बना दिया तो इसको बोल दिया हाइड्रोजन बना दिए, और इसको कंप्लीटली फिल कर दिया तो बोल दिया कि हीलियम हो गया, और इसको बेटा थोड़ा सा खाली रख दिया तो ऑक्सीजन बोल दिया। लेकिन सबके में सर्कुलर पाथ लगा, किसी में मर्सरीज स्टेरिंग लगा दिया तो ऐसे हो गया। जैसे ऐसे ऐसे देखोगे तो आपके बुक में बेटा बहुत सारे अवेलेबल होंगे, बुक खोलो उसको देखो। तो यहाँ पर कौन आए थे? ये सब डाल्टन ने दिया था। लेकिन उसके अगेंस्ट एक और साइंटिस्ट आए, वर्जेलियस ने कहा कि तुम जो इतना कठिन चीज ले रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, हम अगर जब भी कोई भी एलिमेंट करवाएंगे, रिएक्शंस करवाएंगे, तो हमें ये पूरा का पूरा डायग्राम बना के नहीं चलना पड़ेगा, कुछ छोटी सी ट्रिक समझेंगे, छोटे से तरीके समझेंगे। ये वर्जेलियस ने कहा किसको? डाल्टन के लिए, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पे लैटिन वर्ड्स का यूज करेंगे। ये लैटिन वर्ड किसने यूज किया था? वर्जेलियस साइंटिस्ट ने यूज किया था। डाल्टन के बाद कौन आए थे? वर्जेलियस ने आए थे, जिन्होंने और सारे एलिमेंट की डिस्कवरी की थी। लाइक आप बोल सकते हो 56 किया था। ठीक है, यहाँ पे अब देखो हम इसको समझते हैं। अगर हम सोडियम को ले बेटा, समझो सोडियम को लेते हैं तो सोडियम हमारा क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, सोडियम को ले लेते हैं हम लोग, पोटेशियम को लेते हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे बुक में दी रही होगी। पोटेशियम लेते हैं, मर्क्यूरी ले लेते हैं, मर्क्यूरी, कॉपर और गोल्ड की अगर हम लोग बात करें। ठीक, ये सब कौन है बेटा? इंग्लिश वर्ड है। ये सब कौन है? इंग्लिश वर्ड है। और अगर हम लोग इसी का लैटिन वर्ड में जाएंगे तो सोडियम को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रियम। ठीक है, क्या कहा जाता है? नाइट्रियम कहा जाता है या नेट्रियम कहा जाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। पोटेशियम को यहाँ पे क्या कहा जाता है? कैलियम। पोटेशियम को क्या कहा जाता है? कैलियम। समझाएंगे अभी ये क्यों होता है। मर्क्यूरी को बेटा यहाँ पे क्या कहा जाता है? हाइड्राजाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रा या फिर हाइड्रार जाइरम कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रार जाइरम कहा जाता है। कॉपर के लिए यहाँ पे बोला जाता है बेटा क्यूप्रम। कॉपर के लिए क्या बोला जाता है? क्यूप्रम। गोल्ड के लिए यहाँ बोला जाता है ऑरम। गोल्ड के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ऑरम बोलते हैं। ये सब कौन है? लैटिन वर्ड है। अब जरा ध्यान सुनो, ये सब आपके पास एक लैटिन वर्ड आया था। अब इन्हीं लैटिन वर्ड से बेटा आपको क्या मिला था? सिंबल, केमिकल सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां से सोडियम को बेटा हम लोग यहाँ पे नाइट्रियम क्यों करते हैं? क्योंकि एक कंपाउंड के फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब उसके कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रियम करते हैं, याद रखना। तो यहाँ से इसके सिंबल के लिए Na ले लिया गया, यहाँ से लिया गया, न कि यहाँ से लिया गया। ये तो इंग्लिश वर्ड है।
कैलियम क्या कहलाता है? कैलियम क्या होता है बेटा? एक एल्कलाइन मेटल होते हैं, जो एल्कलाइन होते हैं, तो यहाँ पे पोटेशियम से कैलियम का बस केवल के ले लिया गया था। और मर्क्यूरी हाइड्रोजन होता है बेटा, Hg ले लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे कॉपर को हम लोग क्यूप्रम करते हैं, जहां से Cu ले लिया गया था। ऑरम, ऑरम का मतलब होता है लैटिन वर्ड में येलो कलर का दिखाई देना। ऑरम का मतलब क्या होता है बेटा? येलो कलर का कुछ होता है। तो यहाँ से गोल्ड को हम लोग क्या कह दिए? Au कह दिए। क्लियर है कि नहीं? क्यूप्रियम जो होता है, जो फर्स्ट हम लोग आइसलैंड पाए जाते थे, उसके लिए कॉपर पाया जाता था। और यहाँ पे हाइड्रोजाइज का कहा जाता है बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मेटल था जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है आपको। ये सब लैटिन वर्ड था। ये सब कौन दिया था बेटा? बर्जेलियस साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दी थी। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। इतना चीजें, सारी चीजें बेटा क्लियर होना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक ऐसा एक्सेप्शन भी कुछ होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है बेटा जो क्या करता है? केमिकल सिंबल होता है, लेकिन वो ग्रीक वर्ड में होता है। एक ऐसा आपके पास एलिमेंट होता है, वन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो लैटिन वर्ड को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो करता है बेटा? यहाँ पे ग्रीक। ठीक है, किसको फॉलो करता है? ग्रीक वर्ड को यहाँ पे, ग्रीक नेम कर सकते हो, ग्रीक नेम को फॉलो करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टंगस्टेन। क्या कहते हैं बेटा? टंगस्टेन एलिमेंट है। ठीक है, टंगस्टन एलिमेंट है जो हम लोग को ग्रीक वर्ड में यूज करते हैं। तो ग्रीक वर्ड में टंगस्टन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीक वर्ड में इसको कहते हैं बेटा वॉल्फ्राम। ठीक है, वॉल्फ्राम इसको कहा जाता है। ये याद रखिएगा। इसका सिंबल क्या होता है? डब्लू होता है। सिंबल क्या होता है बेटा? यहाँ पे डब्लू होता है। ये किसके लिए हम लोग ले रहे हैं? ग्रीक वर्ड के, सॉरी, टंगस्टन के लिए कैसा एलिमेंट है? बाकी सब तो लैटिन वर्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन ये किसको फॉलो करता है? ग्रीक वर्ड के लिए। केमिस्ट्री में जो चीजें एक्सेप्शन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लिया करिए। यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो, कम से कम बेटा आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट के सिंबल तो याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 to 10, अगर 1 से 10 तक के लिए, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप इसको याद कर लो। देखो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, आप उनसे याद कर सकते हो। किसी बच्चे को बस डायरेक्टली नेमिंग याद हो जाता है, वो भी याद कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, फ्री हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो, हे हेनरी। ठीक है, हेनरी क्या है बेटा? एक बालक है, एक लड़का है। उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया कुछ चीजें। है हेनरी, लिसन, BBC न्यूज। ठीक है, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे नाइट, फ्राइडे नाइट। देखो, एक बेटा हेनरी नाम का लड़का था, उससे बोला गया, हे हेनरी लिसन BBC न्यूज। BBC न्यूज होता है ना, ऑन फ्राइडे नाइट। फ्राइडे नाइट को आपको BBC न्यूज सुननी है। अब देखो यहाँ पे कैसा होता, यहाँ पे हे का मतलब यहाँ पे कौन होगा बेटा? हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑन ऑक्सीजन, और यहाँ पे फ्लोरीन और नियॉन। ये तुम्हारा होता है ऐसा। अगर हम लोग 10 ये हो गए, 10 और याद कर लेना। एक और भी ट्रिक होता है, लेकिन तुम अपने तरीके से याद कर लेना, मैंने इसको बताया बस समझने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो आपको नहीं आना चाहिए। कम से कम 20 तक तो आपको आना चाहिए, 20 तक एलिमेंट आपको आने चाहिए अगर आप क्लास 9th में हो तो। यहाँ तक। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो, अब अगर बेटा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की अपनी बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? ए से। तो मास नंबर जो होता है बेटा, वो क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक कलेक्शन है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तुम ये जानते हो। तो यहाँ पे इसके डिफिनीशन को लिखेंगे बेटा। इसका डिफिनीशन क्या होता है? मास नंबर इज द मास नंबर
मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं? कलेक्शन के फॉर्म में होते हैं। कलेक्टिवली called as nucleus. Present inside the nucleus of an atom. ठीक, जो मास नंबर होता है ये किसके किसके बराबर होता है बेटा यहाँ पे? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम्स के कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N। यहाँ पे Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कह सकते हो, और N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ क्या है बेटा? N क्या है यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पे Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। A क्या है? यहाँ पे मास नंबर है। क्या है बेटा? यहाँ पे मास नंबर है। इसको भी हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, छोटे से ट्रिक्स से साथ बेटा समझेंगे, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। इतना नोट करो। चलो बेटा देखो इसको समझते हैं। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कई बार बेटा आपको सिंबल ही पहचानने को दे दिया जाता है। ऐसे देखो कि बुक में एक्स बनाया होगा कैपिटल में, ठीक है, फिर यहाँ पे जेड होता है, यहाँ पे ए होता है, और कहीं कहीं पे देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे तो दोनों परेशान मत होना, ये दोनों चीजें एक ही चीजें हैं, दोनों के लिए परेशान नहीं होना है। ये क्या है तुम्हारे पास? एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? सॉरी, ये तुम्हारे पास क्या है? एटॉमिक मास है। ये तुम्हारा सिंबल है, केमिकल सिंबल है, और ये तुम्हारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। कंफर्म हो? क्लियर हो कि नहीं? अब देखो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो कैसे हम याद करेंगे? तो बेटा ये क्या है हमारे पास? Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। Z आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। नंबर हमेशा कैसे होते हैं बेटा? ऑड होते हैं और इवन होते हैं, इतना तो पता होगा। ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया। नंबर हमेशा ऑड और इवन में होता है। 1 से लेके 20 तक के लिए हम समझा रहे हैं आपको एलिमेंट, इनका हम कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसको याद रखना है। जो तुम्हारा ऑड होता है, ऑड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू Z प्लस 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। और इवन में क्या होता है? 2 इंटू Z। ठीक, Z। और एक्सेप्शन भी है, यहाँ पे समझेंगे। एक्सेप्शन आप याद रखोगे, सारा चीज कर ले जाओगे। एक्सेप्शन आपके पास 4 ऐसे एक्सेप्शन है जिनको हमेशा याद रखना। हाइड्रोजन है, ठीक है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। ये एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, बाकी 16 का आप आसानी से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और इसका क्या होता है बेटा? 9 होता है। इसका क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? 40 होता है। एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो यहाँ पे। अब अगर हमें और नंबर के लिए लेना है तो हम एग्जाम्पल के लिए चलो सोडियम लेते हैं। सोडियम का क्या होता है बेटा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 क्या है? एक और नंबर है, तो यहाँ पे चलो इसको रखते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, 11 है, यहाँ पे रख दिए, प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 22 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 आ जाएगा। कंफर्म हो? इवन के लिए आ जाओ, रखते हैं एग्जाम्पल के लिए। ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? यहाँ पे 8 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे 2 हो गया, 8 रख दिए, आ गया 16। ऐसा ये चीजें याद रखिएगा, कई बार इससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाएगा कि एक आपका
एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, और ये भी बताओ कैलकुलेट की मास कितने होंगे, कैसे कैलकुलेट करो, ऑड है कि इवन है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।